नमस्कार दोस्तों, तो आज हम अपनी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सटेंशन से वो करने वाले सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में सारे दिन में मेरे इसके अंदर करने का कोई मतलब भी नहीं करना। आपके टीचर ने बोला तो कर देना। ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर, मैंने एक बता लिया कि ये करते हो, चलो ठीक है। और ये है 3/4 और -3/5, इनका हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखो इनका एलसीएम क्या होता है, हमें पता है इनका एलसीएम 20 होता है, 4 और 6 का, ठीक है। तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसके ऊपर का है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो प्लस होएगा, इसके मल्टीप्लाई 4 से दोनों के डिनोमिनेटर में 20 आ जाएगा, इसके 15 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और इसके में -12 आ जाएगा, तो आंसर में आ जाएगा 3/20, ठीक है। तो ये जो 3/20 आया ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो वेरीफाई द फॉलोइंग। अब इसमें हमको क्या करना है ना, जैसे आपको ये दिख रहा है ये नंबर सेम है और ये भी सेम है, ये नंबर सेम है, ये भी नंबर सेम है। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप इन दोनों को जोड़ो, फिर है ना बताओ कि जो आंसर आया वो इक्वल है, ये माना सीधा तरीका जो आप करोगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये जो मेथड लिखा हुआ है ना, इसे कम्यूटेटिविटी बोलते हैं। क्या इसका क्या मतलब होगा, a प्लस बी जो होता है ना इक्वल होगा b प्लस a। अब इसमें क्या करना है, ए आप बता दो a क्या है -2.5, अब b के 4.7, तो b और a हो जाएगा आपका वैल्यू दे रखिए, ये b है ये, बस मुझे इक्वल पता चल जाएगा। नहीं आप देखो वेरीफाई द फॉलोइंग ये आ गया। इसमें क्या होता है, इसमें हमें मतलब आगे के दो प्लस कर दो और पीछे का बाद में प्लस करें, इसमें हमें पीछे के दो पहले प्लस कर दो आगे का बाद में करें, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसका लिखते हैं a प्लस बी को पहले प्लस करके बाद में सी से प्लस कर देंगे, या फिर जो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है, ऐसे है। और ये लिख देंगे a की वैल्यू मार्क कर देंगे 0.4, बी की मार्क कर देंगे हम -2/5, जो सी की वैल्यू हम मार्क कर देंगे 7/12। तो इसी के साथ तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों हम आपकी क्लास जो ये तो उसमें जो आगे क्वेश्चन है वो करने वाले, तो देखते हैं। अभी मेरा अपना माइक इसलिए नहीं क्योंकि मेरा माइक जो है डिफ्यूज हो चुका है, तो उसकी ऐसी की जैसी हो गई है, तो हम ऐसे बोलने वाले हैं, तो थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, एडजस्ट कर लेना। अब देखो मतलब बोर्ड पे ध्यान रखना, बोर्ड पे, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एडिटिव इनवर्स का माइनस के लेते हैं 1/3 है, उसको मत दिया -1/3, ठीक है। ये अगर आप एग्जाम में लिख के आ गए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स का जो है वो मार्क्स यहाँ के कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्ट आंसर है, तो डायरेक्ट मार्क्स दे देंगे। तो हमें क्या करना है, इसमें लिखना है कि ये जो -1/3 है, नहीं जो 1/3 है उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो -1/3 है, क्योंकि 1/3 को जब हम -1/3 से प्लस करते हैं तो आंसर आता है 0.3 यानी 0। और जब किसी नंबर को हम इन एडिटिव इनवर्स को होता है जब इन दोनों को प्लस करें ही 0 आ जाए, ठीक है, सिंपल है। अब देखो ये ऐसे ही बताना है आपको कि इन दोनों को करेंगे तो 0/3 आ जाएगा आंसर, जो इसका आ जाएगा -23/9, इसका आ जाएगा 18 क्योंकि -18 है ना इसलिए, ठीक है। अब देखो हाँ दिख रहा है ना सब्ट्रैक्ट, इस बच्चों इस जो क्वेश्चन है इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स कटेंगे अगर ध्यान नहीं रखा तो। क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से, -3/4 फ्रॉम 1/3, डायरेक्ट लगाओगे बीच में माइनस और करने लग जाओगे, है ना, ये गलती से भी नहीं करना। फ्रॉम जो होता है ना, अपन ने सागर क्लास में देखा था, इसकी वैल्यू इधर और इसकी वैल्यू इधर होती है, ठीक है, वरना सीधा क्या आंसर गलत, खत्म, 0 मार्क्स। अब देखो 1/3
-3/4 बराबर। इसको कन्वर्ट करने में मल्टीप्लाई कर दो 4 से, इसको कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है। अब ये जो है 3 3 से जो होता है आपका 9 होता है, और ये आ जाएगा 12, ठीक है। ये 1/3 तो ये आ जाएगा 4.12, और ये माइनस करना है तो आंसर जो आ जाएगा आपका आ जाएगा -5/12, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, ये नहीं है आपका आंसर, क्या दिक्कत है। तो ये फ्रॉम जो है ना, फ्रॉम इसका ध्यान रखना एकदम जैसा आया क्वेश्चन में 2 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन, देखा अरे वाह फ्रॉम है, देखा नहीं इधर उधर किया नहीं, डायरेक्ट माइनस आया कर दिया, गेम ओवर। तो वो अपन को नहीं करना है, अपन को आराम से क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। अब आते हैं अपन थोड़े अच्छे क्वेश्चन में। ये क्या क्वेश्चन थे, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के क्वेश्चन, कोई मजा नहीं, बस ये थोड़ा सा ट्रिक्स का था तो बता दिया, वरना कोई काम के क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे थे कि यार सोते सोते कर रहे थे। अब ये थोड़ा सा अच्छे हैं, मतलब ये भी इजी है पर थोड़ा सा अच्छे हैं। अब देखो क्या देगा, दो वैल्यू है a प्लस बी, ठीक है, वो है ना उनकी वैल्यू -2 है, उसमें से एक ही वैल्यू है यानी किसी की भी वैल्यू है उनमें से एक की इतनी है, ठीक है। तो दूसरे की वैल्यू हम फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब आप कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, सिंपल है, इक्वेशन ऑफ b इक्वल -2 तो +14/5, इसके डिनोमिनेटर में 5 लाना तो यहाँ से -10/5 प्लस 14/5, इसका मतलब वैल्यू आ गई 4/5 इसका, ठीक है। अब इसको चेक भी करते हैं, चलो चेक करेंगे, आएगा मुझे क्या देगा, -14/5 जो है अगर हम प्लस करते हैं 4/5 से तो क्या आएगा, देखो सेम है वैल्यू तो ये आ जाएगा -10/5। अब इसको काटोगे 5 1 5 5 2 10, ये माइनस की वैल्यू 2, तो -2 जो है एकदम परफेक्ट आंसर है। तो ये आपने चेक भी कर लिया, वैसे तो चेक करने का वो तभी करना, वैसे जरूरत नहीं, पर जैसा अपना आंसर पे सही है, इसमें हमने प्लस कर दिया माइनस कर दिया, तो ऐसा करके देख लो क्या दिक्कत है, पीछे का रास्ता है क्या मिलता ही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं आगे क्वेश्चन, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, जब इस टाइप को ही देखते हैं। अगर दो जो चीजें हैं उसके सम आ रहा है -1/2 और उनमें से एक नंबर है 5/6, तो दूसरा कौन सा, वही 9 वाला क्वेश्चन है, सिंपल है, 5/6 है, इसमें हमको जो है प्लस क्या गया b, तो -1/2 आ रहा है, ठीक, तो वो b की वैल्यू निकालिए, सिंपल बात है। तो हम बोलेंगे b की वैल्यू होती है -1/2 और -5/6, ठीक। तो b इक्वल आ जाएगा आपके, ये 6 हो जाएगा, ये -7/6 हो जाएगा, ये प्लस -5/6, तो ये जुड़ जाएंगे क्योंकि सेम साइन है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -8/6। इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमको चेक करने से, ठीक है, चेक करने के लिए हम चेंज नहीं करेंगे। 5/6 है, उसको प्लस क्या -8/6 है, तो वो उसकी वैल्यू आई आपके पास -3/6, ये देख लो, इसको कन्वर्ट किया तो आ गया, सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, अब इसको एक घुमा के पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 और 9 वाले को ऐसे घुमा घुमा के। इसमें क्या दे रहा है, एक नंबर है जिसको ऐड अगर किया जाए इससे तो ये मिल जाए -5/8 है, उसमें हमने -3/2 को ऐड कर दिया, नहीं सॉरी, मतलब इस नंबर में कुछ ऐसा ऐड करें, जैसे प्लस b को ऐड करें, कुछ भी नंबर उसको ऐड करें तो हमको ये वैल्यू आ जाए, बात वही हुई, वो लिख दो मैं वापस से -5/8 प्लस b इक्वल टू -3/2, ठीक है। तो जब b है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2 प्लस 5/8, तो b इक्वल ये 4 से मल्टीप्लाई होगा,
ये आता है इसके वैल्यू -7/8, ठीक है, सिंपल है। इसको भी ऐसे रखो -5/8 प्लस -7/8, तो आंसर आ जाएगा -12/8, तो ये देखो, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। अब देखो 13 को, तो दोस्तों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना है -2/3 से जिससे हमें ये मिल जाए। तो -2/3 है, रुको, -2/3 है, उससे हमने किया -b, तो हमें मिल जाएगा -1/6, ठीक है। तो वैल्यू निकालनी -b है, तो -1/6 प्लस 2/3, -b की जो वैल्यू आएगी वो है 1/6 प्लस 6/4, तो ये आ जाएगा 3/6, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3/6, क्योंकि इसका माइनस भी हम उधर बैठेंगे, ठीक, -3/6 आएगा, -2/3 प्लस -3/6 करेंगे, माइनस करेंगे इसको भी, तो ये माइनस है, ये माइनस है, और प्लस डायरेक्ट करके देख लेना, मैं बता रहा हूँ जैसे ऐसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर ग्राफ में चेक करना है तो आप सीधा कर देना। अब इसको करेंगे 4/6 प्लस 3/6 इक्वल टू -1/6, ये आ गया।